हेलो दोस्तों। देखिए, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा रॉ स्फटिक का स्फटिक है, मेरे पास रॉ है। तो आज मुझे कुछ आपको जो गाइडेंस मिली है वो डिलीवर करना था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता आप लोग क्या इनर वर्क कर रहे हो, मैंने जो बताया है वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मैं जो बता रही हूँ उसको फॉलो करिए। आप इनर वर्क क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी, वो इनर वर्क कर सकते हो या जो भी इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन मैं जो भी बता रही हूँ उसको फॉलो करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। मतलब क्या होता है इसका, सब सुना होगा आपने, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ आता है क्या ऑथेंटिक सेल्फ। ऑथेंटिक सेल्फ ये है दोस्तों कि कुछ भी आप दिखावा कर रहे हो, किसी के साथ तिनका भर भी अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपके ऊपर उतरेगा, इतना निश्चित है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी सोच रहे हो कि किसी ने आपके साथ गलत किया, अब आप देख रहे हो कि उसके साथ गलत हो रहा है। अब आप ये प्लान कर रहे हो कि उसके साथ जो गलत हो रहा है उसका मजाक बनाया जाए कि देख, तूने मेरे साथ ये किया था ना, अब तेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत करना। इस टाइप के और भी एग्जांपल्स हैं, और भी इंसिडेंट्स आपके पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। तो इससे आपको टोटली अलग होना है। आप इस टाइप की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ भी दिखावा कर रहे हो, किसी को ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, किसी को ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ गलत है। जैसा है वैसे आपको आना है, आपको खुश रहना है इंटरनली। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुश रहना है अपने आप में। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको सबसे पहले ये DMDF के कॉन्सेप्ट से अलग हो के आपको ऑथेंटिक सेल्फ में आना है अपनी। ठीक है। सेकंड चीज़, सबसे पहले खुद को अहमियत दीजिए, खुद को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। सबसे पहले आपके लाइफ में आना चाहिए परमेश्वर, उनके चरण एक हाथ से आपको हमेशा पकड़े ही रहना है। जो भी काम आप कर रहे हो, वो भगवान को साक्षी मानकर, भगवान ही करवा रहे हैं ये सोचकर, उनका काम आप कर रहे हो ये सोच के करना है। दूसरा, आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। एक कदम भी जिसमें आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो आपको नहीं उठाना है। ठीक है। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ भी करके आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। उसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी अटैच नहीं होना है, किसी से भी मतलब किसी से भी। और अभी भी अगर आप अटैच्ड हो किसी भी DM से या DF से, तो उससे अलग होने का मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि मैं किस लेवल पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग छोड़ दो, आप ही की भलाई के लिए। नहीं तो किसी दिन कुछ ऐसा होगा कि वही इंसान जिससे आप अटैच्ड हो, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, और वो इंसान आपको ऐसे चुटकी बजाते ही छोड़ के निकल जाएगा। आप जी रहे हो, मर रहे हो, ज़िंदा हो नहीं हो, इस धरती पे हो नहीं हो, उसको तिनका भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो और ये DM ही कर सकता है, DM ही करेगा अगर आप उससे सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो। तो उसको एक नॉर्मल जनरल इंसान समझकर उसको छोड़ दो, हमेशा के लिए त्याग दो उसको। अगर वो आता है आपके पैरों में गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, तब भी आपको इमोशनल नहीं होना है। जैसे आप सड़क चलते किसी इंसान से प्यार से बात करते हो, बैलेंस में रह के बात करते हो, बिना अटैच्ड हुए बात करते हो, बिना किसी ईगो के बात करना है आपको। आपसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप कुछ मत करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो कि ये मेरे बस का नहीं है, मेरा आपसे कोई
अटैचमेंट नहीं है, ना मैं रखना चाहती हूँ। ये नहीं भी बोलोगे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये करिए कि अटैचमेंट को छोड़ दीजिए। नहीं तो मैं सच में आपको बता रही हूँ कि इस दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। शायद माँ बाप को पड़े, शायद एक भाई को पड़े सगे, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़िंदा हो नहीं हो, क्या हुआ आपके साथ, कोई आपको छोड़ के चला गया। जिस टाइम आप अधर में लटके होगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, आपके जीवन में क्या बचा है, कुछ बचा है नहीं बचा है, आपके जीने का क्या मकसद है। और जिस इंसान ने आपको उस स्थिति में डाला होगा, वो इंसान किसी और के साथ जाके शादी रचा रहा होगा, खुशियाँ मना रहा होगा, खुश होगा। तो वहम से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, सी यू अगेन।